किसानों के आंदोलन करते हुए 6 महीने हो गए और आज ही के दिन 26 नवंबर को आंदोलन को शुरुआत हुआ था। तो आज 6 महीने हो गए। आज हम लोगों ने काला झंडा फहराकर, काला पट्टी लगाकर ये गूंगी बहरी सरकार को विरोध किए हैं और इस बॉर्डर से सरकार को संदेश दिए हैं कि मोदी जी 6 महीने तक भी हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 6 साल भी बैठने को तैयार हैं। आप हमारी मांग को पूरी करें ताकि हम घर चले जाएंगे। आप बताइए ना, मोदी जी मोबाइल शाम को आते हैं, टीवी में रोकर देश की जनता को भावुक करके अपने तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद फिर संघियों के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव पे चर्चा करते हैं। तो ये सरकार की समझ में आ गया है कितनी गंदी राजनीति कर रही है कि देश में कोरोना महामारी चल रहा है, किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार को थोड़ा सा भी किसानों से प्रेम नहीं है, दया नहीं है। अगर थोड़ा सा प्रेम रहता तो किसानों की मांग पूरी कर दिए रहते, किसान अपने घर जाने को तैयार हो जाता है। तो मोदी जी वह दिन दूर नहीं है जब 26 जनवरी को यही बॉर्डर से 25 लाख लोग और 4 लाख ट्रैक्टर आया था। अगर हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो फिर 25 लाख लोग और 4 लाख ट्रैक्टर आएगा और ये लोकसभा, इनका राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास को घूसने का काम करेगा। आज काला पट्टी बांधकर आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार इससे आप लोग की बात सुनेगी? देखिए सुनेगी। आज वही जो विगत पहले दिन से ही जो सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रही थी, आज इस सरकार ने जब हम लोग काला दिवस और जब प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंकने बॉर्डर पे जहां आपने देखा होगा बैरिकेटिंगें लगी हुई हैं, वहां पर इनके प्रशासन द्वारा, वही है कमजोर व्यक्ति वही होता है शासन में जिस राजा को बैठाया वो बहुत बड़ा कमजोर आदमी है। जब खुद पे आंच आती है तो रोने लगता है और जब जनता को रोकना होता है तो प्रशासन को आगे कर देता है। आज वही सरकार ने प्रधानमंत्री के अब मौजूदा जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वही इन्होंने दर्शाने का काम किया है। ये पहले दिन से ही तानाशाही की वजह से हमें कमजोर करना चाहते थे, लेकिन ये देश का किसान है, देश का पालनहार है, ये कमजोर नहीं होने वाला है। आप अपनी साजिशें कितने भी कर लो, साजिशों से किसान की कमजोरी नहीं होगी और किसान अपनी आवाज हमेशा उठाता रहेगा। आज ऐसे भी देखने को मिला है कि आप लोग पुतला दहन जब कर रहे थे तो सरकार आपको, पुलिस रोक रही थी आप लोग को? देखिए, ये पुलिस नहीं रोक रही थी, ये सरकार रोक रही थी, क्योंकि एक कहावत है, पुलिस सरकार जब हमसे डरती है पुलिस को आगे करती है। वही हाल है, ये सरकार किसानों से डर रही है और किसान पुलिस को और देश के जवान को और देश को, किसान को लड़ाना चाहती है, क्योंकि देश का किसान का एक बेटा खेत में काम करता है तो दूसरा बेटा देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे जाता है। ये सरकार चाह रही है किसान के दोनों बेटे, कि जवान और किसान दोनों लड़ें और सरकार सत्ता में बैठकर मजा देखे। लेकिन एक बात सुन ले, पुलिस हमको नहीं रोक सकती है, ये सरकार हमको नहीं दबा सकती है, क्योंकि तुम जितना दबाओगे हम उतना ऊपर उठेंगे। जब आंदोलन भी शुरुआत हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग जब दिल्ली आ रहे थे तो उन पर आंसू के गैस के गोले चले, वाटर कैनन चले, लाठियाँ चली, गोली चली, फिर भी किसान बॉर्डर पे पहुंचने का काम कर दिया। उसी तरीके से तुम हमको पुतला दहन करने से रोकोगे, उससे भी बड़ा पुतला बनाकर जलाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि ये सरकार कितना अहंकारी है, कितना निरंकुश है, कितना घमंडी है। ये देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि उसके बारे में सोच रही है जो आदमी देश के डॉक्टरों को गाली देता है, रामदेव बाबा के बारे में सोचती है, वैसे आदमी के बारे में सोचती है ये सरकार। जब हमारा देश में महामारी आता है तो वह आदमी देश छोड़कर भाग जाता है। अडानी और अंबानी के बारे में सोच रही है, उन देशद्रोहियों के बारे में सोच रही है सरकार। लेकिन हम जैसे देशभक्त जो देश को अनाज उगाकर देश के आम नागरिकों को खिलाते हैं, सरकार इनके बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन सरकार से अभी भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी हमारी मांग पूरी कीजिए, नहीं तो आपको वो दिन दूर नहीं जब आपको लोग चप्पल जूता का माला पहनाना शुरू करेंगे और काला झंडा दिखाना शुरू करेंगे। आप लोग जिस सोशल मीडिया से आवाज़ उठाते हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं,
अब सवाल ये भी उठ रहा है कि सोशल मीडिया को भी सरकार बैन करने की शायद इस तरह की खबरें भी आ रही है। देखिए, जैसे इस सरकार ने पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, एनआईए या सोशल मीडिया, आप जैसे रखेल मीडिया की एक बात करते हैं, पत्रकार महोदय, आप लोग रखेल मीडिया तो है नहीं, तभी आज किसानों का समर्थन कर रहे हैं। आप शायद किसान के अनाजों को खा रहे हैं, किसान के किसी बेटे होंगे तभी आप समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये जो मौजूदा स्थिति है, ये फेसबुक को भी बंद करके अपने हाथ में ये कंट्रोल करना चाहती है कि हम इन सारे किसानों की या युवाओं की आवाज को हम दबा सकें। लेकिन ये दबने वाली नहीं है। कुछ अंधभक्तों की वजह से जो ट्रेंडिंग चला रहे हैं, बैन ट्विटर, बैन फेसबुक, बैन इंस्टाग्राम, अरे मैं कहता हूं ये जो 66 मिलियन लेके हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, इनको सबसे पहले ट्विटर को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि इन सब जैसे लोग, ये राजनेता लोग, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ये ट्रेंडिंग करवाते हैं और सोशल मीडिया पे लोगों के अंदर भ्रांतियां फैलाते हैं। आपने देखा होगा बाबा हरामदेव को, बाबा नहीं, आप बाबा को हराम क्यों बोल रहे हैं? अरे बाबा कैसा, वो चोला पहन के बाबा, रामदेव उनका नाम नहीं, हरामदेव है, हरामदेव, बाबा हरामदेव। इन्होंने जब एलोपैथिक वैक्सीन, जो स्वदेशी वैक्सीन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब से उस पे स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के जब उस पे उंगली दिखाई जाती है, तब इनको नहीं गिरफ्तार करती है, तब इनको नहीं दिखता है भारतीय जनता पार्टी के उसको या प्रशासन को या शासन को, सरकार को नहीं दिखता है। लेकिन जब एक किसान, एक युवा, एक बेरोजगार जब अपने हक को मांगने के लिए सड़कों पे निकलता है, तो यही सरकार उसके ऊपर लाठियां बरसाती है, जेल में भेजती है। जैसे हमारे देखा होगा 350 से ज्यादा किसान इन्होंने हिसार में अरेस्ट कर लिया था, लेकिन इनका क्या हुआ, खुद थूक के चाटना पड़ा इस सरकार को। तो ये शासन में बैठे हुए तानाशाही रवैया अपनाना चाह रहे हैं, लेकिन देश का नौजवान किसान इनको घुटने टेकवा के रहेगा और इस सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। बाबा रामदेव दवाई जो बनाए हैं, तो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, अब मैंने जो दवाई बनाया तो सरकार से सर्टिफिकेट हमको मिला दवा बेचने की, फिर विरोध किस चीज़ का? एक बात सुनिए ना, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, अगर सही कोई प्रधानमंत्री होता तो रामदेव बाबा फांसी के फंदे पर झूल गए होते। इसलिए झूल जाते हैं कि वो उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। जब जुलाई के महीने में पिछले साल कोरोना आया था, उस समय उन्होंने कहा था कि हम स्वदेशी वैक्सीन बना दिए थे, पूरे दुनिया में हल्ला हो गया। लेकिन तब जाकर वो वैक्सीन नहीं देने का काम किया, तो पूरे दुनिया में भारत का बेइज्जती कराने वाला ये रामदेव बाबा है, इसको जेल में डालने की ज़रूरत है। दूसरी बात, वही कुछ डॉक्टर खराब है, लेकिन सारे डॉक्टर खराब नहीं है। कुछ डॉक्टरों ने अपने बीवी, परिवार, बाल बच्चों को चिंता छोड़कर हॉस्पिटल में जाकर कोरोना पॉजिटिव लोगों को इलाज करने का काम किया, उसको ये रामदेव बाबा गाली दे रहा। हम इसको रामदेव बाबा नहीं कहते हैं, ये लाला रामदेव है जो व्यापार कर रहा है और देश के आम नागरिकों को पैसा ठगने का काम कर रहा है। ये सरकार का चापलूस है और सरकार के कहने पर वो देश के डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को गाली देने का काम कर रहा है। उसको देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करके एनएसए लगाकर उसको जेल में डालने की ज़रूरत है। और आपने कहा कि फेसबुक, ट्विटर बैन हो रहा है, मोदी जी आपको बैन करना ही है तो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उसको तुम बंद कर दो, हमारा देश बच जाएगा। क्योंकि दिन रात टीवी स्टूडियो में बैठकर देश के आम नागरिकों के दिमाग में जहर रोपा जा रहा है, जिसके चलते ऐसी ऐसी घटना हो रही है कि लोग जय श्री राम कहकर लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो देश को बचाना, देश के आम नागरिक को बचाना, तो मोदी जी मेन स्ट्रीम मीडिया को बंद कर दो, हमारा देश बच जाएगा। आज तुमने यहाँ पर पुतला फूंका, तो आप क्या दर्शाना चाहते हो इस तरह से विरोध करके? नहीं, ये विरोध प्रदर्शन करके हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को संदेश दे रहे हैं कि मोदी जी आज हमने पुतला दहन किया है, हो सकता है कल आपका भी दहन कर सकते हैं, क्योंकि किसानों पे आप अत्याचार कर रहे हैं, किसानों की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। किसान 6 महीने से नहीं, एक बात बताइए ना, देश का आम नागरिक
इलाज के अभाव में मर सकता है, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री और नेता को वीआईपी व्यवस्था मिल रहा है। देश का किसान इस कोरोना महामारी में सड़क पर है, लेकिन हमारा देश का नेता प्रधानमंत्री अपने अपने घरों में छिपा हुआ है। हमारा देश का आम नागरिक इलाज के अभाव में मरकर गंगा में अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा है। और यह मोदी सरकार हिंदू का ठेकेदार बैठी हुई है बनकर। क्यों नहीं सरकार से सवाल करेंगे हम? ये सरकार को हमने चुना है, इसलिए चुना था कि देश के किसानों के खुशहाली आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश की आर्थिक